ओम शांति। 17 मई 1972। अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा, जबकि चैलेंज करते हो कि 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। अच्छा, कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे, विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिरी बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना। 17 मई 1972 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा, जबकि चैलेंज करते हो 5 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। अच्छा, कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे, विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हो। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिरी बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना। तो एक है बीज, एक है विस्तार। इस मुरली में आगे भी बाबा ने कहा है कि वृक्ष वैरायटी है, वैरायटी का आकर्षण ज्यादा है, बीज का आकर्षण कम है। पहले बीज, फिर झाड़, और धीरे धीरे बीज गुप्त हो जाता है, परंतु जब अति होगी तब फिर से बीज प्रत्यक्ष होगा। तो बीज, झाड़, अति और फिर बीज, वैरायटी में बहुत ज्यादा आकर्षण है। इन सभी वैरायटी आकर्षण से आत्माओं को वापस बीज के आकर्षण की तरफ लाना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। 72 में मुरली चल रही है और बाबा ने कहा है कि तुम लोग कहते हो कि 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। ये जो अव्यक्त वाणी है, संपूर्ण अव्यक्त वाणी संगठन की शक्ति के ऊपर है, जिसमें बाबा ने पहले संगठन से चालू किया, पांडवों के किले से चालू किया, और फिर धीरे धीरे लास्ट पैराग्राफ में कहा कि अभी जो विस्तार हो गया है संसार में और वैरायटी का आकर्षण है, इस सारे वैरायटी के आकर्षण से तुमको आत्माओं को वापस बीज की तरफ आकर्षित करना है। तो एक है वैरायटी और दूसरी तरफ है बीज। वैरायटी का इतना आकर्षण क्यों है? एक है बीज और एक है वैरायटी। वैरायटी का ज्यादा आकर्षण है, क्यों? एक ही एक चीज देखकर व्यक्ति बोर हो जाता है, इसके लिए उसको वैरायटी चाहिए, और इसलिए वैरायटी का आकर्षण है। वैरायटी में अलग अलग रंग है, बीज शायद एक ही रंग का होगा। और वैरायटी क्यों पसंद है व्यक्ति को? नवीनता हर व्यक्ति का स्वभाव है। इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा है, मनुष्यों का स्वभाव है कि उन्हें वैरायटी आकर्षित करती है। ये मनुष्य का स्वभाव है, इसके लिए वैरायटी आकर्षित भी करती है, वैरायटी में जल्दी फंसता है। वैरायटी चाहिए क्योंकि एक ही एक चीज लंबा समय यदि करे, वो वैरायटी कोई भी हो सकती है। फैशन, फूड, एंटरटेनमेंट, आउटिंग, साइट सीइंग, क्लोथ्स, वर्क, गेम्स, कुछ भी
म्यूजिक, सॉन्ग्स, कुछ भी, तो संसार में बहुत वैरायटी है। इसलिए वैरायटी का ही आकर्षण है। जहां पर एक ही एक चीज मिलती है वहां पर लोग कम जाते हैं। और बीज जो है, बीज में तो क्या आकर्षण है? बीज है इतना, इसमें कोई आकर्षण नहीं है। या एक ही कलर हो या थोड़ा बहुत दूसरे कलर हो, बीज में आकर्षण नहीं है। आकर्षण वैरायटी में है, परंतु सार बीज में है, आकर्षण में नहीं, वैरायटी में नहीं। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जैसे कोई भी सब्जी में मसाले अगर नहीं हो तो मजा नहीं, टेस्टी नहीं होती। अगर उसमें नमक नहीं तो इतना टेस्टी नहीं। उसी तरह संसार में भी जितनी सारी क्रियाएं हैं, जितने कार्य है, कर्म है, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सब में वैरायटी है। तो बाबा ने कहा है कि अभी झाड़ बहुत वैरायटी को प्राप्त हुआ है और मनुष्य का स्वभाव है कि वैरायटी की तरफ आकर्षित हो जाए। तो इस वैरायटी के आकर्षण से उसको सीड के आकर्षण में लाना है, बीज के आकर्षण में। तो ये कैसे होगा? पहला तो ये हो सकता है वैरायटी का जो आकर्षण है उससे बीज के आकर्षण की तरफ कैसे लाना। बीज, हाँ, ये सीड है और ये वैरायटी है, दोनों में अट्रैक्शन। इसमें भी इस आकर्षण से उस आकर्षण तक कैसे पहुंचाना उनको, ये लक्ष्य है। बीज के वैरायटी के आकर्षण से सीड के आकर्षण की तरफ लाना है। कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो वैरायटी का बहुत महत्व है, वैरायटी का बहुत आकर्षण है, परंतु वैरायटी के कुछ दोष भी है। वो क्या है? वैरायटी शब्द के कई अर्थ है। एक अर्थ है चेंज, बदलते रहती है। वैरायटी मतलब ही बदलना। वैरायटी अर्थात ही डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न चीजों को वैरायटी कहा जाता है। वैरायटी का एक अर्थ है कि एक ही चीज की के दूसरे वेरिएशंस। एक आम है, उसकी वैरायटी। वैरायटी का एक अर्थ अलग अलग चीजों का संग्रह। ये एक वैरायटी, ये एक वैरायटी। वैरायटी अर्थात चेंज, वैरायटी अर्थात चेंज, नवीनता। तो यहाँ पे चेंज, तो वैरायटी में तो आकर्षण है, परंतु इस जबरदस्त आकर्षण से सीड के आकर्षण, और सीड में क्या है? एक रस, कोई चेंज नहीं। सीड में क्या है? ओरिजिनलिटी। और सीड में, सीड के दोष, सीड दिखता नहीं है, सीड के दोष। सीड गुप्त है, सीड में कोई आकर्षण नहीं, गोल है बस, न चमक है न और कुछ है। तो संसार की सारी वैरायटी से आत्माओं को बीच के तरफ लेके जाने के लिए सबसे पहले उन्हें वैरायटी की व्यर्थता का ज्ञान दिलाना होगा। वैरायटी की व्यर्थता का क्या है? जो आज है वो कल नहीं होगा। वैरायटी में एक रास्ता नहीं है। वैरायटी में चेंज, वैरायटी में फ्लक्चुएशंस, वैरायटी में अप एंड डाउन। वैरायटी में कहीं पर भी एक रास्ता नहीं है। वैरायटी में शुरुआत है, मध्य है और अंत है। अविनाशी नहीं है वैरायटी। जो विविधता है, वो विविधता जो है उसमें बदलाव है, प्रतिपल बदलाव है। जो आज सुख दे रही है वस्तु, वो कल भी सुख देगी, ऐसा नहीं है। जो संबंध आज बहुत अच्छा लग रहा है वो कल भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। जो सुख आज मिल रहा है वो सुख वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका हर एक, संसार के हर सुख का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। किसी को किसी व्यक्ति से प्रेम है
जरूरी नहीं वो व्यक्ति हमेशा ही रहेगा, और जरूरी नहीं कि उसका वो प्रेम हमेशा रहेगा। हर एक बदल रहा है, फ्लक्स की कंडीशन में है, चेंज की कंडीशन में है। हर एक प्रेम का एक शुरुआत है और एक अंत है। हर एक संबंध का एक शुरुआत है और एक अंत है। आदि और अंत वाले हैं सारे संसार के संबंध। जन्म है और मृत्यु है। सुख की शुरुआत है, सुख का अंत है। जो भी वैरायटी गिनाई, फैशन, आदि अंत, फूड, जो फूड आज बहुत सुख दे रहा है, वही व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो उसको वो फूड खाने की इच्छा नहीं होती है। किसी को कोई एक चीज बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो बीमार हो जाता है तो वही चीज उसको कुछ भी अच्छी नहीं लगती। वस्तु तो वही है, पर आज उसको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, जो कल उसको बहुत अच्छी लगती थी। या फिर वैरायटी जब बहुत व्यक्ति देखता है तो वैरायटी से भी उब जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट करती है वैरायटी। और क्या करती है वैरायटी? वैसे संसार में वैरायटी की बहुत ही सब जगह बहुत महिमा है। हर एक को वैरायटी चाहिए। फ्रेंड्स में भी वैरायटी चाहिए। एक ही फ्रेंड के साथ ज्यादा नहीं चलते, चेंज चाहिए। मन स्थिर है वैरायटी में। आत्मा की जो खोज अविनाशी की है, वैरायटी विनाशी है। आत्मा अनंत है, जैसे हमेशा कहा है, और अनंत की प्यास अनंत के लिए, अनंत की पुकार अनंत के लिए, अनंत की तृप्ति अनंत में है। कोई भी संसार का संबंध आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। कोई भी संसार का व्यक्ति आत्मा के प्रेम की प्यास कभी नहीं भर सकता। कोई भी संसार का वैभव आत्मा की संपन्नता की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। अतृप्ति है व्यक्ति में। क्यों है? कारण यही है, क्योंकि आत्मा इन सब चीजों से कभी भी तृप्त नहीं होती है। खोज ही दुख का कारण है। धक्के खाने वाले बाप को कभी पा नहीं सकते, आज की मुरली में है। परंतु धक्के खाने और इस वैरायटी में व्यक्ति बहुत बिजी है, परंतु धक्के खाने वाले बाप को पा नहीं सकते। भटक रहे हैं यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। मान में भी वैरायटी मान पाना चाहता है, परंतु संसार का कोई भी मान आत्मा को तृप्त कर ही नहीं सकता। आज कहा है सुबह साकार मुरली में, पतित दुनिया में क्या कहा? कौन सा मान? पतित दुनिया में पतितों का ही मान मिलता है। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान मिलता है। चाहे मान हो, चाहे शान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे फूड, फैशन, घूमना फिरना, वैभव, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, ये सब के सब जो वैरायटी है, सब विनाशी है। सब आत्मा को अतृप्त करने वाले हैं, बेचैनी उत्पन्न करने वाले हैं। शांति से नहीं बैठ पाता व्यक्ति। एक मिल गया तो और चाहिए। 99 का फेरा। 99 का फेरा पता है ना क्या है? एक नाई होता है, वो रोज राजा के पास जाता है उसकी सब ठीक करने, बाल वगैरह, पर वो हमेशा इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, हमेशा खुशी में गीत गाते रहता है। और राजा जिसके पास सब कुछ है, सारे वैभव है, फिर भी दुखी है, फिर भी अतृप्त है। हमेशा सोचता है ये नाई कितना खुश है, कितना सुखी है, मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि इसके पास इतने कम पैसे हैं, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है, ना सम्मान है, ना मान है,
काम भी इतना छोटा है, ना तो घर है ना वैभव है मेरे पास। हम्म तो इतना सब होने के बाद भी मैं सुखी क्यों नहीं, ये इतना सुखी क्यों? तो राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री कहता है चलो देखते हैं। और मंत्री चुपके से जाके एक पोटली थैली जिसमें 99 अशर्फियाँ होती है, वो चुपके से जाके उस नाई के घर में फेंक के आ जाता है। तो नाई घर पहुंचता है और सुबह उठते देखता है अशर्फिया, और फिर गिनता है तो 99 है। फिर लगता है एक कम है, एक तो चाहिए ना, 100 होने चाहिए। तो फिर से जाता है राजा के पास। तो आज थोड़ा सा हलचल है, क्योंकि 99 एक तो चाहिए, जब तक एक ना हो जाए मजा नहीं है, 100 होनी चाहिए। तो सोचता है एक के लिए केवल राजा का ही मैं क्यों बाल कटाऊं, बाकी भी थोड़ा सा काम करूं, थोड़ा ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि 100 बनाने हैं, 99 है। तो 2-3 काम और करता है। फिर राजा के पास आता है, थोड़ी सी और चिंता चालू है अंदर ही अंदर। सोचता है कि क्या करूं, और ज्यादा मेहनत करूं, और कुछ करूं। तो नाई का काम करता है, पर साथ में कुछ और काम भी चालू करता है, क्योंकि काम करना है और ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो ऐसे करते करते कई कामों में लग जाता है, और ऐसे करते करते 99 को 100 बनाने की कोशिश में धीरे धीरे फिर उदासी सी छा जाती है, बेचैनी आती है। जो इतनी खुशी उसको थी पहले कुछ भी नहीं था, परंतु आज 99 है और 99 को 100 करने में फंस जाता है। और फिर राजा पूछता है क्या हुआ, हमेशा पूछता है राजा कुछ दिन। वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। परंतु धीरे धीरे वो एक दिन बता ही देता है कि मेरे दुख का ये कारण है, और मंत्री बताता है कि मैंने ही किया था। एक सुखी व्यक्ति और अचानक दुखी हो जाता है। हम यहाँ चल रहे हैं जीवन में, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। यहाँ एक नया व्यक्ति जीवन में आया, ठीक है, इधर आ गया बीच में, और इधर आ चला गया। ए पॉइंट में आया, बी पॉइंट में चला गया। जब वो यहां से जा रहा है तब हम दुखी है, पर जब वो आया नहीं था तब हम सुखी थे, तब हम ठीक ही थे। जो नहीं था उसके पहले सुखी थे, पर अब वो जा रहा है तब दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसे ही होता है ना, व्यक्ति माँ बाप के साथ रहता है तो खुश रहता है, पर बीच में एक नया एंट्री करता है तो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, और वही जब बीच में छोड़ के चला जाता है तो दुखी होता है। सभी वैरायटी में बेचैनी है, सभी विनाशी में दुख है, सभी वैरायटी में एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है। उत्तेजना है फिर शीतलता है, उत्तेजना है फिर शांति है। कहीं पर भी स्थिरता नहीं है वैरायटी में। तो संसार आज वैरायटी के आकर्षण में है, डूबा हुआ है। इन सारे वैरायटी से, चाहे वो संबंध की वैरायटी है, इन सभी से निकालकर यदि हमें उसको यहां लाना है तो पहले हमें यहां स्थित होना पड़ेगा, उस सीड में, क्योंकि इस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। बाइबल में ऐसे ऐसे वाक्य है, भगवान कह रहा है मैं इस जगत का आदि मध्य अंत हूं, मैं सर्वे सर्वा हूं। आई एम द ट्रुथ, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं, मुझ में आओ। तो सीड, बीज में सब कुछ समाया हुआ है। बीज एक रस है, बीज सच्चिदानंद स्वरूप है, बीज चिन्मय है, विस्तार मृण्मय है। विस्तार जो है वो मिट्टी का है,
परंतु बीज चिन्मय है। मृण्मय का आकर्षण ज्यादा है, चिन्मय का आकर्षण कम है। परंतु जब चिन्मय का अनुभव हो तो वो मृण्मय खो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। वो जो मिट्टी है वो नीचे गिर जाएगी, वो जो विस्तार है वो गिर जाएगा। और एक सूक्ष्म चीज है, इस मृण्मय में बैठकर ही उस चिन्मय का वास्तविक अनुभव हो सकता है। इस मिट्टी में बैठकर ही उस चेतन तत्व का अनुभव करना, यही लक्ष्य है। और यही सबसे अच्छा अनुभव हो सकता है। और यही सबसे अच्छी अवस्था है कि पार्थिव में चेतना बैठी है, परंतु पार्थिव के आकर्षण से परे है। पार्थिव में चेतना बैठी है, परंतु जानती है ये पार्थिव गिर जाएगा, इसके लिए दुख नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसका दुख, उसका मृत्यु होगी ही, इससे कोई नहीं छूट सकता। और ये अनुभव यही करना है। तो स्वयं इस बीज में स्थित होना है। और एक चीज, ये जो वैरायटी है, ज्ञान भी वैरायटी है। योग बीज है। केवल ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं हो सकते, केवल ज्ञान के चिंतन से आत्मा विकारों से मुक्त नहीं हो सकती, केवल भाषण से अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता। ज्ञान का विस्तार बहुत अच्छी चीज है, परंतु मुख्य है योग, और वो है बीज। जब तक इस बीज में स्थित नहीं, तब तक 5 विकार कुछ न कुछ अंश रहेंगे ही। और व्यक्ति यदि यहां से ज्ञान में है और यहां है आज 30 साल 40 साल जो भी, यहां पहुंचने के बाद भी यदि आज हर एक अपने आप को देखे तो वही 5 विकार अभी भी है, अलग अलग रूप में। उसने अपनी जीवन की यात्रा यहां से चालू की थी, ब्राह्मण जीवन की, बहुत कुछ किया। इसमें योग भट्टियां आ गई, तपस्या आ गई, चिंतन आ गई, क्लासेस आ गई, सब कुछ है। परंतु यहां पहुंचने के बाद आज जब अपने आप को कोई देखे तो उसको लगेगा वो विकार अभी भी है। ज्ञान है, परंतु इसकी कमी है, बीज की, सीड की, तपस्या की, एक अवस्था में स्थित होने की। तो पहले तो स्वयं सीड में स्थित होना पड़ेगा। और सीड में स्थित होने के लिए उस सीड से, उस बीज से क्या प्राप्ति है और क्या अनुभव है, इसका अनुभव बैठकर आत्मा ईश्वरीय प्रेम में बैठे बैठे खो जाए। बैठकर आत्मा लीन हो जाए, ऐसा अनुभव। ऐसे नहीं कि खाली बाबा के कमरे में बैठे हैं तब योग में है। अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान पर एक में समाने की अनुभूति। और केवल सीड से प्यार नहीं, उस सीड में खो जाना, खुद ही सीड बन जाना, सारे विस्तार को, अपने आप को इसमें समा लेना, यह अनुभूति। भारत से बोधि धर्म चीन में गया था। भारत से जो 6ठी शताब्दी में बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म चीन में पहली बार लेके जाने वाला बोधि धर्म था। बौद्ध सन्यासी भारत से, बौद्ध महात्मा बुद्ध के कई वर्षों बाद, 6th सेंचुरी मतलब 600 और 500, 700 800 वर्ष बाद भारत से जो लेकर गया चीन में, उसने अपने जीवन में 9 वर्ष तक एक ही साधना की। एक दीवार थी, उस दीवार को फेस करके बैठा रहा, बस किसी से मिलना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करना है, बस यही योग, यही मेडिटेशन। लोगों ने कहा ये क्या मेडिटेशन है तुम्हारा, एक दीवार को बस देखते रहते हो। उसने कहा बस इसी में सब कुछ है, क्योंकि देखने में ऊर्जा जाती है,
जब जब हम कुछ कुछ देखते हैं, हमारी ऊर्जा को वो खींचता है। जितनी ज्यादा चीजें देखो उतनी ऊर्जा आंखों से बहती है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा था अपने शिष्यों को कि हे बंते, बस 4 कदम ही तुमको देखना है, क्योंकि उतना देखना काफी है। उतना देखो, 4 कदम चलने के बाद अगले 4 कदम देखो, क्योंकि जहां जहां देखोगे और जितना देखोगे संसार को, वो सब संसार आकर्षण क्रिएट करेगा। इसके लिए वो बोधि धर्म जो था, 9 वर्ष तक एक दीवार थी और दीवार को फेस करके सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता था। और कोई योग नहीं, और कोई साधना नहीं, और कोई तपस्या नहीं। यही उसकी तपस्या थी। उस दीवार में क्या था? कुछ भी नहीं, बस उसको देखता रहा। 9 वर्ष के बाद लौटकर भारत आया, पर वही निमित्त था पूरे चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार का। नहीं तो भारत में तो बुद्ध धर्म मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। यहाँ आए है कहाँ, सब उधर चला गया। लेके जाने वाले ये इस तरह के लोग थे, अजीब। अपनी ऊर्जा को प्रिजर्व करके रखा, जाने नहीं दिया कहीं पर भी। एक होता है बहुत घूमना, बहुत घूमना, बहुत घूमना, पर एक होता है एक ही जगह है और देख रहे हैं। बस यही उसकी तपस्या थी, और उसी से ही उसको जो बुद्ध ने उस बौद्ध वृक्ष के नीचे पाया, उसने वहां बैठे बैठे पाया। बोधि धर्मा नाम उसका पड़ा, बोधि सत्व अवस्था को उसने पाया। तो इस बीज में स्वयं को स्थित करना है, इस बीज के महत्व को जानना है। बीज में स्थित अर्थात ज्वालामुखी योग, बीज में स्थित अर्थात परमधाम की अवस्था। ऐसा बीज से प्यार। कल की मुरली में एक बड़ा अच्छा वाक्य था, ब्लड से लिख के दो। क्या? दिन रात आपको याद करूंगा, सदा आपका हाथ पकड़ के रखूंगा, श्रीमत पर चलेंगे। किससे लिख के दो? ब्लड से। पर ब्लड से लिख के देने वाले भी तो भाग गए। स्थूल ब्लड की बात है या कोई और ब्लड की बात है? शायद स्थूल की नहीं। स्थूल से लिखना तो बहुत आसान है, कोई भी लिख देगा, ऐसे काटने की भी जरूरत नहीं। आजकल तो सिरिंज और नीडल है। लैब में ब्लड टेस्ट के लिए गए, वहीं से बोल दो कि थोड़ा सा दे दो एक्स्ट्रा, और उससे लिख देंगे, तो बहुत ही आसान है। हाँ, वैसे तो दे ही रहे ना सैंपल के लिए, तो वैसे ब्लड से नहीं। किस ब्लड से? संकल्प के ब्लड से। संकल्प रक्त है, उस रक्त से। प्रतिज्ञा रक्त है, उस रक्त से। ऊंची प्रतिज्ञा है कि एक में समाये रहेंगे, एक की याद करेंगे, एक का हाथ पकड़ के रखेंगे। कौन सा हाथ? हाथ दिखता तो है नहीं, वो बीज है, उसके हाथ ही नहीं है। ये सारी अलंकारिक, सारी मुरलिया जो है अलंकारिक भाषा है, क्योंकि ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है। उस निराकार के ज्ञान को समझाने के लिए बाबा ने इस संसार के शब्द, इस संसार की बातें, वस्तु, चीजें, उदाहरणों को खूंटी के रूप में प्रयोग किया, और उसमें अपने सिद्धांतों को टांगता है। कौन से गहने, कौन से खजाने? कुछ नहीं होता है, सब निराकार है। ना तो खजाने, ना तो कोई हाथ है। कहाँ हाथ? निराकार में हाथ कहाँ से आया? ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखें है, कुछ भी नहीं है, सब निराकार है। ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट, उस फॉर्मलेस नॉलेज को उसने एक रूप दिया है। And as the imagination bodies forth, and as the imagination bodies forth, poet's pen gives to airy nothing a local habitation and name.
शेक्सपियर ने लिखा है कि जैसे जैसे कवि अपनी कल्पना करते जाता है, उसका पेन चलता रहता है, उसकी कलम चलती रहती है, और वो क्या करता है, गिव्स टू एयर इन नथिंग, जो कुछ है ही नहीं, हवाई है, वो एयर इन नथिंग को एक घर देता है। गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन, अ लोकल एक घर देता है, एंड होम। ये कवि का काम है। तो भगवान भी ऐसा कवि है कि जो संपूर्ण निराकार ज्ञान है उसको उसने नया रूप दिया है, चीजें दी है, कुछ गहने पहनाए, वस्त्र पहनाए और खूंटी से टंगाया, क्योंकि उसे मनुष्यों के जगत में आना है। ये पतित आत्माओं की दुनिया है आज की मुरली। इस पतित आत्माओं की दुनिया में पतित आत्माओं के जो उदाहरण है वही देने पड़ेंगे। इसलिए वो ये बात कहता है कि हाथ पकड़ के रखो। कौन सा हाथ? हाथ है क्या मां? हाथ भी कुछ होता ही नहीं है ना तो पैर है, ना आंख है, ना हाथ है, कुछ नहीं है। खजाने, चाबी, तिजोरी, कौन सी चाबी, कौन माया, 3 इमेजिनरी चीजें बाबा ने खड़ी की है ज्ञान में। 3 काल्पनिक वस्तुओं को खड़ा किया है। सबसे पहले माया, माया कोई व्यक्ति है ही नहीं, ना तो बिल्ली है वो, ना तो चील है, माया कुछ है ही नहीं, ना तो बेटी है किसी की। एक माया को खड़ा किया है। दूसरा खड़ा किया है ड्रामा। आज कहा है बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा है। ड्रामा चलते रहता है, ड्रामा में जो होना है वो होगा। बाप भी ड्रामा के, भगवान को कोई बांधता है क्या? ये ड्रामा क्या खड़ा किया है? एक इमेजिनरी तत्व। क्यों खड़ा किया है आशीष भाई? नहीं तो ये सारे पागल पीछे पड़ जाएंगे भगवान के, ये कर दो वो कर दो। भगवान को भी तो कोई शील्ड चाहिए, खड़ा कर दिया। ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं तो चले सब बाबा के पास, मेरा बेटा बीमार है इसको ठीक कर दो, मेरा ये हो गया उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसको नौकरी दे दो, उसको नौकरी दे दो। पढ़ने जाएंगे बाबा को, पीछे आएंगे, उठा के एक एक अपनी गोद में बिठा के घर में लेके जाएगा मेरे घर की ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। दूसरा ड्रामा खड़ा किया। तीसरा कुदरत। मुरलियों में आता है ये है कुदरत। वो कैसे शिवलिंग गोल 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 रहता है और घिस जाता है, और ये है कुदरत। मुरलियों में आता है ना इस तरह के वाक्य। ऐसी 3 इमेजिनरी चीजें खड़ी की है, माया, ड्रामा और कुदरत। तो ये सारा विस्तार है। विस्तार से सार की ओर चलना है। सार की ओर चलने के लिए, बीच की ओर चलने के लिए स्वयं हमारी स्थिति इतनी सूक्ष्म चाहिए, और वो जैसा सूक्ष्म है इस बीज को समझना है। गॉड वो बहुत सूक्ष्म है, उसको समझना है तो स्वयं की स्थिति भी इतनी सूक्ष्म चाहिए, नहीं तो इस बीज को समझा ही नहीं जा सकता है। धक्के खाने वाले बाप को समझ नहीं सकते, वो दुनिया के लोग बाप को नहीं जानते, तुम जानते हो। ये बार बार मुरलियों में वाक्य आता है। तो सीड को क्या करना है? बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए पहले स्वयं बीज रूप, पहले स्वयं विस्तार से बीज रूप स्थिति में हमारी स्थिति, स्वयं बीज से प्यार, स्वयं बीज में समाये हुए, और बीज का अनुभव, और बीज रूप स्थिति का अनुभव, और उस कंबाइंड स्टेज का अनुभव, ये होता रहे। तब कहीं जाके ये अध्यात्म और ये सारा जो विस्तार है क्या है समझेगा। 1-2 बातें इस मुरली की। ये जो मुरली है छोटी सी मुरली है, इसमें शुरुआत में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि संगठन का, ब्राह्मणों का ये किला है पांडव भवन। इस किले को यदि मजबूत रखना है तो 3 बातें चाहिए। एक स्नेह, दूसरी स्वच्छता, और तीसरा रूहानियत। ये पहली जो 2 बातें हैं ये तो बाकी संस्थाओं में भी है। प्रेम उधर भी है, स्वच्छता उधर भी है। लोग प्रभावित तो इन 2 चीजों से ज्यादा होते हैं। एक जो चीज जो यहां होनी चाहिए और जहां है और ज्यादा होनी चाहिए वो है रूहानियत, अलौकिकता। इस अलौकिकता को बढ़ाओ। फिर लास्ट में ये पैराग्राफ है। पूरी मुरली छोटी सी इसी के ऊपर है, संगठन के किले को मजबूत कैसे करें। अगर एक ईंट भी कमजोर है तो किला कमजोर होगा। एक भी ईंट कमजोर नहीं चाहिए। तो हर एक में स्नेह हो और आपसी स्नेह हो,
हर एक में अंदर स्वच्छता हो और बाहर स्वच्छता हो, और हर एक में स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, अलौकिकता हो। तो इस तरह से बीज का चिंतन करना है। आज के लिए होमवर्क है कि बीज में क्या क्या खूबियां है। लिविंग सीड, चैतन्य बीज में क्या क्या चीजें होती है। जो बीज चैतन्य है उसमें क्या होता है और कैसे इस चैतन्य की तरफ सारे संसार को ले आए। बाबा ने कहा है तुम हो सच्ची सच्ची, कौन देवेंद्र भाई, कौन मुरली सुन के आया? तुम हो सच्ची सच्ची भ्रमरिया। यू आर द बजिंग मॉथ, बज करते हो, भू 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 कहते हो। उस भ्रमरियों में भी कितनी अकल है, पर मनुष्यों में अकल नहीं है। तो ऐसे अकलमंद, सच्ची सच्ची होशियार भ्रमरिया बनना है और सारे संसार को भू 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 करते करते बीच की ओर लेके आना है। यह हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओम शांति।